दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि 17 फरवरी को जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट की जो जीके आई थी उसको हम कवर करने वाले हैं पूरी। यदि आप री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुनः यूपी पुलिस देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए पूरा देखना चाहिए। और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आया था, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपकी ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड था, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। और यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेता, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण के द्वारा की गई थी। हरिशरण ने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट की कौन सी रचना है? कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। इससे आपको एक एनालाइज लग जाएगा, एक अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार की जीके हमसे पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी पेपर हुआ है तो इसके लेवल के अकॉर्डिंग ही लेवल आगे जो एग्जाम होने वाला है उसका रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो सबसे बड़ी लैगून झील खारे पानी की वो है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो यह आपकी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। 65 क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश आपका 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें 66 नंबर क्वेश्चन की, तो 66 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? मतलब श्रीलंका और भारत को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के पूछा गया है। तो पाक जलरंडू मध्य या मन्नार की खाड़ी यह श्रीलंका और भारत को जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सोनपुर जो पशु मेला है वह बिहार में आयोजित किया जाता है। यह पशुओं का सबसे बड़ा भारत का मेला है। 68 अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मतलब अंगूर का जो खेती का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। आप कमेंट करेंगे सेरीकल्चर किसे कहते हैं। नेक्स्ट 69 बेलाडेला की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ? बेलाडेला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बेलाडेला की पहाड़ियाँ आपकी स्थित हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना संगठन के लिए भारत में सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, यह जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है। भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और यदि हम बात कर लें नियमित दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में चालू होती है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? कुमार संभवम यह आपके महाकवि कालिदास जी की कृति है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को कहा जाता है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम यह इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस नहीं मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है आपका?
23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता है? तो कुल कहा जाता है, यह विकसित हुई थी आपकी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। केरल की कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। और इसके बाद हम यदि बात कर लें कर्नाटक की कहाँ है, आप कमेंट करेंगे। गुजरात की गांधीनगर है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। तो 74 नंबर क्वेश्चन था, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शहरीकरण। शहरीकरण। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं 76 नंबर क्वेश्चन की, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 76 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कौन सा? सुराहा ताल। तो सुराहा ताल आपका कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका बलिया में। कहाँ स्थित है? बलिया में। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इंस्टाग्राम तो आप चलाते हैं डेली, इसमें किसी प्रकार की नौकरी की बात नहीं होती है, ना फेसबुक में होती है ना स्नैपचैट में। इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आसानी से लिंक्डइन लगा सकते थे। 79 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोई किसके लिए प्रसिद्ध है? भदोई। तो भदोई है आपका कालीन बुनाई के लिए। कालीन बुनाई के लिए आपका भदोई बहुत फेमस है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। यूपीजे की आपको पढ़ के जाना है, भले ही आप ऊपर पढ़ लो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिंपल ही क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो हुरका बॉल। यह लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला यदि अध्यक्ष पूछे तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। यदि प्रथम भारतीय महिला पूछे तो वो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारे भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो अकबर का मकबरा था आपका सिकंदरा में। कहाँ था? सिकंदरा में। नेक्स्ट है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण ने बहुत परेशान किया है अभी लोगों को। विमुद्रीकरण को जाना जाता है आपका नोटबंदी के नाम से। नोटबंदी। उत्तर प्रदेश का राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं धृति। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, यूपीएसएसएफ का आपसे फुल फॉर्म पूछा है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? कौन सा? निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, यह आपकी उत्तर प्रदेश की पहल है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बात जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, बिल्कुल सही है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है।
जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून प्रक्रिया है, यह भी आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य के घटाव के लाभ पर एक ही दर पर वस्तुओं सेवा दोनों व्यापक सही वसूली, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमने सही कर दिया है, जबकि ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वस्तुओं और सेवा पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर, बी नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार कर लगाए जाते हैं जीएसटी के अलावा। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाए, क्योंकि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के आधार पर एक ही दर नहीं, जीएसटी की अलग अलग दर है, कई 14%, 18%, इस प्रकार की 2-3 दर है जीएसटी की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप चले जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं फिशिंग। क्या कहते हैं? फिशिंग। 91 टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। और बांग्लादेश की यदि राजधानी पूछ रहे क्या है? ढाका है, ढाका। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपको पता है कि खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल के जो प्रशिक्षक हैं कोच को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार यह भी आपका खेल से संबंधित है, इसलिए आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना था। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार यह डेयरी से संबंधित है। 93 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह, यह आपका कहाँ है? गुजरात में स्थित है। मारमुगांव बंदरगाह यह कहाँ पर है आपका? यह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 94 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में निम्नलिखित अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो आनंद गुजरात में यहाँ पर इन्होंने इस मुख्यालय की नींव रखी है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतकार का संस्थापक किसे माना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतकार का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI शॉप्स का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी लक्षद्वीप में यह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI SOFC का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 97 नंबर क्वेश्चन की, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत और इटली को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो INS काबरा पहुंचा है आपका कोलंबो, श्रीलंका में। नेक्स्ट हम बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, तो 99 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे हिंदी चालू हो जाती है, जो कि हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपका प्यार इस पर अच्छा रहा तो इसी प्रकार वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।